ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की भी पूरे भारत में तीखी आलोचना हो रही है, खासतौर पर जब उन्होंने कहा कि सीज फायर का श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। जब उन्होंने श्रेय छीनने की कोशिश की, झपटने की कोशिश की, तो उनकी बहुत आलोचना हुई और हर मंच पर उनकी आलोचना हुई। आपको एक एक कर दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो वादे हैं और जो दावे हैं, भारत के विदेश मंत्रालय ने कैसे उसे सिरे से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष विराम का समझौता हुआ वो सीधे तौर पर डीजीएमओ के स्तर पर हुआ, और वो भी तब जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 मई की मार खाने के बाद भारत से संघर्ष विराम की अपील की। पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ, क्योंकि भारतीय वायुसेना की कार्रवाई 10 मई की बेहद प्रभावशाली थी। परमाणु युद्ध टालने की बात को लेकर भारत ने दो टूक कहा कि भारत ने तो केवल कन्वेंशनल वॉरफेयर, पारंपरिक सैन्य विकल्प अपनाए, परमाणु विकल्प की बात तक नहीं की। ट्रंप किस बात से डर गए, ये एक अलग बात हो सकती है। ट्रंप की व्यापार को लेकर धमकी पर विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका से व्यापार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। जम्मू कश्मीर पर अमेरिका की मध्यस्थता के ऑफर पर भी भारत ने न केवल इसे सिरे से खारिज किया, बल्कि भारत ने दोहरा दिया बातचीत सिर्फ द्विपक्षीय होगी, मुद्दा सिर्फ पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की वापसी का होगा। भारत पाकिस्तान को एक ही फ्रेम में रखने की बात जहां तक विदेश की कुछ ताकतें करने की कोशिश कर रही हैं, रीहाइफिनेट जिसे कहा जा रहा है, तो भारत सरकार ने साफ कहा कि कोई हाइफिनेशन का प्रश्न ही नहीं उठता। पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत कहां खड़ा है। तटस्थ जगह पर बातचीत की खबरें भी सिरे से भारत ने नकार दी, कहा यह बेबुनियाद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि किसी तीसरे स्थान पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की मध्यस्थता की जो अमेरिका बात कर रहा है या किसी अन्य स्थान पर बातचीत की बात कर रहा है, ऐसी कोई योजना नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि भारत की नीति स्पष्ट है, सुरक्षा, संप्रभुता और सच्चाई से भारत कोई समझौता नहीं करेगा, साफ तौर पर भारत ने कह दिया। तो एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अपने दखल का झूठ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तुर्की से हथियार का सौदा भी वो कर रहे हैं। कल उन्होंने एक कट्टर इस्लामिक आतंकवादी जो अमेरिका का धुर विरोधी रहा है उससे हाथ मिला लिया, जिस पर अमेरिका ने ही करोड़ों रुपए का इनाम रखा था। उससे आतंकवादी बताकर पहले जेल भेजा था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने आतंक पर इतना बड़ा यू टर्न लेते हुए अल-कायदा के इस आतंकवादी को गले लगा लिया। जानकारों का यह कहना है कि अमेरिका का ये जो यू टर्न है, यह भारत के लिए एक खतरे की बड़ी घंटी साबित हो सकता है। Proud of Marco Rubio and all of the people that work so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance. Marco, the whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together. आत्ममुग्धता से पीड़ित ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो वाहवाही लूटने का एक भी मौका नहीं चूकते। श्रेय लेना ट्रंप की फितरत है, भले ही वो काम उन्होंने किया हो या नहीं। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने घुटने टेके, समझौते की तरफ खुद पाकिस्तान ने पहले हाथ बढ़ाया, भारत ने बड़प्पन दिखाया, पाकिस्तान के सिर से बड़ी तबाही टल गई। लेकिन मान ना मान, मैं तेरा मेहमान की तर्ज पर सरपंच बनकर ट्रंप सामने आ गए। Actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. सुर्खियों में छाया रहना ट्रंप का नशा है, भले ही इसके लिए अमेरिका का नुकसान हो जाए। भारत ट्रंप की फितरत से वाकिफ है, इसीलिए भारत ने दो टूक अपनी बात कह दी। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing
and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार खुद को हिंदुस्तान का सच्चा दोस्त बताया, लेकिन उनकी हरकत किसी दुश्मन जैसी दिखती है। ये तस्वीर इस बात का सबसे बड़ा इशारा है। डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्व के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी से मुलाकात की।